हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 30 अप्रैल के लिए, जो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इनकी थोड़ी सी बियरिश पोजीशंस बनी है पिछले दिन से। इन्होंने 3,84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग इन्होंने ज़्यादा करी है, 4,06,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो नेट बेसिस पे पुट बाय पे हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 3,52,000 कॉन्ट्रैक्ट, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,96,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ओवरऑल कॉल शॉर्ट प्लस पुट बाइंग में जा रहे हैं। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, मार्केट नीचे की साइड जा सकता है। इसके बाद अगर हम डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में 1869 करोड़ की बाइंग करी है आज इन्होंने। फ्यूचर्स में 257 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 27 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 2185 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो ओवरऑल बियरिश ही बना हुआ है। आज इन्होंने क्या किया है, 61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग करी है 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, ऑलमोस्ट 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट में है। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 51 था, ऑलमोस्ट 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और 37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स करे हैं कॉल लॉन्ग। तो ओवरऑल कॉल शॉर्ट प्लस पुट शॉर्ट में जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है। तो इनको लग रहा है कि ये सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो प्रीमियम डिके वगैरह करेंगे। इसके बाद प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो देखिए इनका डेटा थोड़ा सा बुलिश हुआ है पिछले दिन से। इन्होंने 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग करी है 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट शॉर्ट में है, यानी पुट राइटिंग करके गए हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग काफ़ी है इनके पास में 1,17,000 की। ठीक है, तो ओवरऑल पुट शॉर्ट प्लस कॉल बाइंग में है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में जा सकता है थोड़ा। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.93 पे, तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास चल रहा है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस बनी है। ठीक है, 24,400 पे ठीक ठाक पोजीशंस बनी हुई हैं। तो इन पोजीशंस को आप देखते रहिएगा कि यहाँ पे चेंज इन वाई बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर यहाँ पे चेंज इन वाई बढ़ रहा होगा तो चांसेस रहेंगे कि मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे चेंज इन वाई नेगेटिव होना शुरू हो गया तो फिर देखिए मार्केट फर्दर ऊपर नहीं जा पाएगा, हॉल्ट कर जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो इन पोजीशंस को देखते रहिएगा आप 24,400 के आसपास वाली। अभी रेजिस्टेंस 24,300 पे हमें दिख रहा है कि मेन कॉल राइटर्स वगैरह बैठे हैं आके। और यहाँ प्रीमियम 126 पॉइंट का चल रहा है, तो आप मान के चलिए 300 से 350 वाला जोन जो है ना वो रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के लिए। सपोर्ट 24,200 पे ही है, बिकॉज यहीं पे हमें मैक्सिमम पुट राइटर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो आप मान के चलिए 24,150 से 200 वाली रेंज जो है वो सपोर्ट का काम करेगी। तो ओवरऑल देखें तो 24,150 से लेके 24,300 320 के आसपास की एक रेंज निकल के आ रही है। अगर मार्केट ये 150 वगैरह के लेवल के भी नीचे निकलना शुरू होता है ना, तो ये जो इन द मनी के अंदर पुट राइटिंग वगैरह करके गए हैं, ये लोग अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे, जिससे आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग से एक नीचे की साइड का मूव मिल सकता है। तो नेक्स्ट राउंड ऑफ नंबर ऑलमोस्ट 24,000 24,050 के आसपास है। तो इस लेवल के आसपास आके मार्केट कहीं सपोर्ट ले सकता है। अभी चार्ट्स पे अगर हम देख लेते हैं तो मैंने आपको बताया था कि भाई इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आएगी तो बाइंग के लिए ही देखेंगे। टारगेट्स मैंने आपको ये वाले बताए थे 24,208 के, और दूसरा टारगेट मैंने बताया था 24,308 का। अगर शॉर्ट कवरिंग जनरेट होती है तो मार्केट में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग जनरेट हुई, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। प्लस ये शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी देखी जा सकती थी। अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट ने एक हायर हाई लगाया, आरएसआई में एक लोअर हाई लगाया, राइट। तो एक आरएसआई डाइवर्जेंस यहाँ पे बनी। अब वो आपको कब पता लगती, या तो वो ये इनसाइड कैंडल वाली रेड कैंडल जो बनी है उससे, या फिर ये वाली कैंडल से, है ना। और उसके बाद में आप इस लेवल का ही ऐसे लगा के शॉर्टिंग के लिए देखते। टारगेट कहाँ तक के देख सकते थे आप, देखिए पहला टारगेट अगर सेफ साइड पे बिल्कुल चल रहे हैं तो ये हो सकता था। ठीक है, क्योंकि ये एक स्विंग थी। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आ गया। दूसरा टारगेट आपका इस वाले पॉइंट का हो सकता था, क्योंकि ये वाला लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस था। इसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर की साइड में गया, तो इस लेवल पे आके मार्केट ने कहीं सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है अभी करंटली। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो देखिए सिनेरियो क्या दिख रहा है। ऑल्दो मार्केट ने रिजेक्शन तो दिखाया है, ठीक ठाक है ना ऊपर की साइड से। तो बुलिश हम कब होंगे, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है 24,230 के ऊपर, अगर 15 मिनट की क्लोजिंग हमें देता है तो हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट्स उनके इन लेवल्स के आसपास तक के रखेंगे पहले, विच इज 24,280 के आसपास। ठीक है, बिकॉज देखो 300 350 वाला जोन जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है मार्केट के लिए। इस लेवल के ऊपर क्योंकि हमने देखा कि कॉल राइटर्स 300 वगैरह वाले लेवल पे बैठे हुए हैं।
अगर मार्केट इस लेवल के भी ऊपर निकलेगा 24,358 के ऊपर, तब देखिए बाइंग बन सकती है अच्छी खासी, और उसके टारगेट्स फिर हमारे रहेंगे पहले इस लेवल के विच इज 24,450 का लेवल है, और दूसरा टारगेट रहेगा फिर यहाँ पे जो ये गैप वाला एरिया है थोड़ा सा 24,515 का। ठीक है, तो यहाँ ऊपर की साइड में दो लेवल रहेंगे, तो ये मार्क कर लीजिएगा। मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो हम यहाँ से शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं पहले टारगेट 24,125 के, दूसरे टारगेट 24,058 के। मैक्सिमम क्वांटिटी आप पहले टारगेट की बुक करो। अभी करंटली अगर हम गिफ्ट निफ्टी देख के चलते हैं तो 24,190 पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट डाउन है जहाँ पे हमारे फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी है। तो अगर मार्केट कोई गैप डाउन वगैरह करके खुलता भी है तो हो सकता है इनिशियली मार्केट नीचे की तरफ चला जाए और वहां से कंसोलिडेट करके कुछ रिकवर करने की कोशिश करे इस सपोर्ट के आसपास वाले एरिया से। ठीक है, तो अगर ऐसा सिनेरियो बनता है कि मार्केट खुलता ही गैप डाउन है और डायरेक्टली पहले ही 15 मिनट में नीचे जाने लगता है, तो फिर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के आप 10:30 बजे के बाद में कोई अपॉर्चुनिटी देखना। अब सेंसेक्स बिल्कुल सिमिलर जैसा निफ्टी का बनता है वैसा ही बनता है। अब ये मेरे को बार बार रिपीट करना पड़ता है जो, क्योंकि नए व्यूअर्स कुछ अगर देखते हैं तो उनके लिए थोड़ा आइडिया रहे, अदरवाइज पुराने वाले लोग जो होंगे उन्हें तो पता ही होगा। देखिए, तो इसमें भी ये है 77,683 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तो बाइंग के लिए देख सकते हैं टारगेट 78,025 वाले लेवल के रखें। ठीक है, ये अब यहाँ तक के टारगेट थोड़े रिस्की हो सकते हैं, बीच में अगर सेफर साइड पे किसी को रहना है तो एक लेवल आप 77,850 का लगा के रखिएगा। ठीक है, कि 683 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो ऑलमोस्ट आपको 200 पॉइंट के आसपास यहाँ पे 883 के आसपास तक के टारगेट आप रख सकते हो। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं दे पाता, रिजेक्शन ले लेता है यहाँ से, 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं मिलती, तो एक शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं टारगेट अपने पहले रखेंगे। ये लेवल है आपका 77,320 का। ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे, इसके बाद का जो लेवल है वो है 77,069 का। मार्केट अगर गैप डाउन करके ही खुल जाता है, यहाँ कहीं पे खुलता है और डायरेक्टली नीचे की तरफ आता है, तो देखिए इस जोन के आसपास आके 77,000 वाला जो ये जोन है, यहाँ से मार्केट थोड़ा अपने लिए सपोर्ट बना सकता है। तो ऐसे वाले केस में हमें कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही कोई अपॉर्चुनिटी देखनी है 10:30-11 बजे के बाद। एक टारगेट जो आप इसमें इसके ऊपर का रख सकते हो 78,025 से ऊपर, वो है 78,182 का, बिकॉज यहाँ पे एक गैप है जो निफ्टी ने तो अभी करंटली फिल किया है, इसने नहीं किया है, राइट। तो हो सकता है कल अगर ये ऊपर की तरफ निकले तो इस लेवल पे जाके कहीं रेजिस्टेंस बनाए, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसलिए दूसरा टारगेट आपका 78,182 का रहेगा अगर मार्केट 78,025 बाई लेवल से ऊपर निकलता है तो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।